फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, इस वक्त आपकी लाइफ का जो कर्म का चक्र है, आपको लगता है वो आपकी फेवर में नहीं है। कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको सही नहीं लग रही, लेकिन ये समय का चक्र, ये कर्म का चक्र अब फिरने लगा है, आपकी फेवर में आने लगा है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कैसे और किस तरह से ये होगा कि जो कुछ आपको लग रहा है सही नहीं है, ये सही कैसे होगा, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। कर्म का पहिया, कर्म का चक्र। ओके, ओके फ्रेंड्स, एक तो आपका जो सम्मान है वो बाहर बहुत ज्यादा है। ये कार्ड से ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आपका सम्मान घर के बाहर बहुत ज्यादा है। पीपल रिस्पेक्ट यू सो मच, लेकिन प्रॉब्लम फैमिली में है। आपका जो सम्मान बाहर होता है, घर में वो आपको इज्जत नहीं मिलती, क्योंकि घर में कोई है, वो कोई भी हो सकते हैं। ये मैं नहीं कहूंगी आपके यही है या वही है, कोई भी हो सकता है ये आपकी फैमिली मेंबर में, जिससे आपकी इस इज्जत से, आपके रिस्पेक्ट से, आपके मुकाम से बहुत ज्यादा जेलसी होती है। तो जो रिस्पेक्ट आपको बाहर मिलती है, जब आपको घर में नहीं मिलती, किसी की एक पर्सन की वजह से या बहुत सारे लोगों की वजह से, आपका दिल जरूर टूटता है। आपको जरूर अजीब सा एक इनडिसिसिव आपका नेचर हो जाता है, क्योंकि आप समझ नहीं पाते। जब बाहर आपको इतना मान मिलता है, लोग आपको इतना सम्मान करते हैं, आपसे पूछे बिना कदम लेना पसंद नहीं करते, तो घर में लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आपसे क्यों होती है? आपको इस बात से बहुत दुख होता है। मतलब जब बाहर का कोई घर में आता है ना व्यक्ति, आप थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है पता नहीं ये इंसान उनके सामने ऐसा क्या कर दे या ऐसा क्या बोल दे कि आपका जो सम्मान है वो उससे कम ना हो जाए। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, कि घर के लोग आपको जो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो सिचुएशन हो जाती है। घर के लोगों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपकी इतनी ज्यादा वीकनेसेस को वो जानते हैं जो बाहर के लोग नहीं जानते। ऑफ कोर्स मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि वो बाहर के लोग अच्छे हैं, घर के लोग बुरे हैं, या घर के लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक पॉसिबिलिटी दिखा रही हूं कि इनका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। जहां जेलसी है वो तो गलत है, लेकिन जहां आपको लगता है कि कुछ मेंबर्स आपकी इतने रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी वजह एक ये भी होती है कि उन्हें ये समझ ही नहीं होती कि आप में कुछ काबिलियत है जिसका सम्मान उन्हें करना चाहिए। तो आपको बाहर के लोगों के आने से भी कई बार डर लगता है कि उनके सामने पता नहीं क्या कह दे, क्या बोल दे, तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाए। और जो आपसे जलते हैं वो तो ये इंटेंशनली करते ही हैं। वो आपको बाहर के लोगों के सामने इस तरह से आपके लिए बिहेवियर करते हैं, आपके लिए वर्ड्स यूज करते हैं कि बाहर का इंसान ये सोचने लगता है कि मैं तो इनकी इतनी इज्जत करता हूं, क्या घर में लोग नहीं करते? पर ये तो आपकी अच्छाई है, सच्चाई है, आपका वो मुकाम है लोगों की नजरों में कि वो फिर भी आपको उस तरह से तोलते नहीं है। आपको डर लगता है आज ऐसा नहीं हो रहा, कल को ऐसा हुआ तो, ये डर भी आपको लगता है। इनडिसीजन, ऑल टाइड अप, आपको इस बात से टेंशन भी होती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? स्टॉर्म वार्निंग, हैप्पी फैमिली। ये आपकी फैमिली जो आपको इस वक्त अंडर एस्टिमेट कर रही है, या कोई मेंबर है जो आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, आपके घर में कोई ऐसी जबरदस्त सिचुएशन आएगी, स्टॉर्म वार्निंग का जो कार्ड आया है, कि आप उस वक्त ऐसा डिसीजन लेंगे, आप इन लोगों को इस तरह से बाहर निकालेंगे इस पूरे प्रॉब्लम में से कि जो आपसे जलते हैं उनको भी आपका लोहा मानना पड़ेगा, जो आपको दाल बराबर समझते हैं उनको भी आपका लोहा मानना ही पड़ेगा, और वहां चेंज होगी आपकी सारी सिचुएशन। आपको इस वक्त जो शिकायत है ना कि दे आर नॉट रिस्पेक्टिंग यू द वे दे शुड बी, वो आपकी शिकायत बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती कि हर चीज हमेशा हंकी डोरी हो जाती है, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, लेकिन इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। और ये समझ ले मैक्सिमम 41 डेज में आप ये जबरदस्त चेंज देखेंगे, 41 से 47 डेज में, कि आपके घर में भी आपकी वही
शानदार रिस्पेक्ट होगी जो बाहर होती है, जिसकी आपको शिकायत कई बार रही है अपने से भी और इन लोगों से भी। ऑफ कोर्स जो जेलसी करते हैं उनका तो मुंह बंद हो ही जाएगा, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आएगी आप उनको बोल लें कि तुम रास्ता दिखाओ, और जब वो दिखा नहीं पाएंगे आपके ऊपर ही सबको डिपेंड करना पड़ेगा, और आप इस तरह से अपनी फैमिली को सिचुएशन में से बाहर लाएंगे कि जो डंका आपका घर के बाहर बजता है ना, वो घर में भी बजने लगेगा। एक और सिचुएशन जो मैं आपकी फील कर पा रही हूं कि आपको किसी से बहुत अटैचमेंट रहा है, आपको बहुत प्यार रहा है किसी से। ये प्यार किसी के लिए भी हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है, इमोशनल लव हो सकता है, प्यार वाला इश्क वाला लव हो सकता है, कुछ भी। किसी से आपको बहुत अटैचमेंट रहा है, लेकिन उस इंसान ने इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, आपके दिल को तोड़ा है, अपने ऊपर अपने दिमाग को हावी कर लिया, दिल को नहीं। दिल को पीछे रखा, दिमाग को आगे रखा, और इस पर्सन ने आपको बहुत ही दुख पहुंचाया है। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी गए हैं इस बात को लेकर, और यही बात आपको हमेशा चुभी है, आपको तंग की है इस बात ने कि ऐसा आपने क्या गलत किया कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। होता है कई बार, मिसलीड हो जाता है इंसान, आपकी प्यार की कदर को नहीं समझ सकता, नहीं पहचान पाता, और उससे ऐसी ऊंच नीच हो भी जाती है जो कि सही नहीं है, क्योंकि गलती को गलती बोलना ही सही होता है, उस पर पर्दा डालने से कुछ नहीं होता है। तो जो दिल आपका टूटा है इस पर्सन की इस हरकत से, उसका भी सॉल्यूशन बहुत जल्द आएगा, 41 से 47 डेज में। इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होगा, देखो ये कोई भी इंसान ना जब गलती करता है तो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आ जाता कि मुझे माफ कर दो। समय उसको कोई ना कोई ऐसा सबक देता है, जैसे आपके फैमिली के केस में समय उनको ऐसा सबक देगा कि उनको आपसे ही मशवरा करना पड़ेगा, और आपका मशवरा ही उनको बाहर निकालेगा प्रॉब्लम में से। इसी तरह से इस इंसान की लाइफ में भी कुछ ऐसा होगा जिससे इसको रियलाइज होगा कि जो उसने आपके साथ किया था वो सही नहीं था। जिसको आपने इतना वैल्यू किया, इतना प्यार दिया, उसने आपके भरोसे को तोड़ा, आपके साथ धोखा किया। छोटा ही सही, धोखा धोखा ही होता है, धोखा बड़ा हो तो ही धोखा नहीं होता। और इस बात का रंज आपको आज भी है, गम आपको आज भी है कि इसने ऐसा क्यों किया। इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, दिल को पीछे रख के इस रिलेशन में जो कि वो आपके साथ शेयर करते थे। इस इंसान को भी ऐसा सबक मिलेगा कि ये दौड़ते दौड़ते आपके पास माफी मांगने जरूर आएंगे 41 से 47 डेज के अंदर। लेकिन आपको माफ करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, कोई आपको इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो दो सिचुएशन में आपकी लाइफ के देख रही हूं जो आपके कर्मों का जो पहिया है ना उसको आपकी फेवर में ले जा रहे हैं। आपसे कुछ गलतियां हुई होंगी ऑफ कोर्स पास्ट में, जिसका शायद थोड़ा बहुत असर आपको देखने को मिला इन फॉर्म ऑफ पेन, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एट होम, लैक ऑफ अटैचमेंट फ्रॉम द पर्सन यू लव और रिस्पेक्ट। ये होता है, आपको उसकी सजा थोड़ी बहुत मिल गई, लेकिन आपका जो गुनाह था वो इतना बड़ा नहीं था कि उसकी सजा इतनी लंबी चलती। अब वक्त आ रहा है कि कर्मों का पहिया आपके फेवर में आएगा, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी फेवर में आएगा बहुत ही जल्दी। आइए अब देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन कार्ड्स में। इससे जो हमने रीडिंग की है उसका भी कोई डिटेल हमको समझ आएगा। लोगों को आपकी सोफिस्टिकेशन, आपका सोफिस्टिकेशन बहुत पसंद है। अगर आपकी इतनी इज्जत करते हैं लोग तो डेफिनेटली आप में कोई खास बातें तो होंगी, और उसमें एक बात है आपकी शालीनता, आपका सोफिस्टिकेशन जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है और जिसकी वजह से वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता या चाहती हूँ, किसी का मैसेज है आपके लिए, वो आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं। योर सिक्स सेंस इज ऑसम, आपकी जो सिक्स सेंस है, इंट्यूटिव पावर है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये मैसेज आपके लिए आया है, बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है। यू हैव ब्यूटीफुल लेग्स, किसी का मैसेज है आपके लिए कि आपकी जो टांगे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। किसी को आपके विश्वास पर बहुत विश्वास है। ये तो बहुत कम लोगों को ऐसा वरदान होता है कि वो इंसान कुछ कह दे उस पर सबको विश्वास है, वो कुछ कर दे तब भी सबको विश्वास है, क्योंकि ये इसने किया है तो सही किया है, ये इसने कहा है तो सही किया है। तो किसी को आपके ऊपर इतना भरोसा है कि आप कुछ कह दे तो उसे ये बात सही लगती है। अवॉइड बीइंग लेजी, कई बार दुखी होने पर, कई बार आपकी जो सिचुएशन है जब आपकी फेवर में नहीं होती, आप आलसी नहीं होते, एक्चुअली आपको समझ ही नहीं आता कि आपको करना क्या है,
और ऐसे में लोग समझ लेते हैं आप लेजी हो गए हैं, बट एक्चुअली यू डोंट नो व्हाट टू डू इन सच अ सिचुएशन। तो आप जिस सिचुएशन में अभी हैं उसमें से खुद को बाहर लाइए। किसी को आप पे बहुत विश्वास है, किसी को आप पे बहुत मान है, उस मान की खातिर इस सिचुएशन में से बाहर आइए। बहुत जल्द सिचुएशंस आपके लिए बेहतर होने ही वाली हैं। कोई आपसे रिवेंज लेना चाहते हैं, बी केयरफुल। कोई इंसान है जिसे आपसे बदला लेना है, जो आपसे जेलसी करता है। वो आपके घर का मेंबर भी हो सकता है। मुझे तो घर के मेंबर होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि रीडिंग में आपके घर में ही कोई आपसे बहुत ज्यादा जेलस है। तो अगर ये रिवेंज लेना चाहते हैं, जरा संभल कर रहिए, लेने दें उसे। कुदरत आपके लिए बहुत बड़ा रिवेंज लेगी। वो नहीं चाहते आप किसी और से बात करें। कोई इंसान है जो जेलसी की वजह से नहीं पसंद करता कि आप किसी और से बात करें। वो चाहते हैं आपका पूरा अटेंशन उन पर ही रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल अट्रैक्शन फॉर यू। आउट ऑफ मैरिज कोई पर्सन है जो आपसे अट्रैक्टेड है, जो आप पे न्यौछावर हैं। उनको ये पता है कि वो जो कर रहे हैं शायद गलत है, लेकिन अब वो मजबूर हैं, तो उनको आपसे अट्रैक्शन है, आपसे प्यार है। अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस टू योर करंट प्रॉब्लम्स। बहुत ही अच्छा मैसेज आपके लिए है कि इस वक्त आप जिन प्रॉब्लम्स में से हैं, आप कब से एक ही तरीके से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज है कोई और रास्ता अपनाएं। जो सॉल्यूशन आप चाहते हैं प्रॉब्लम के लिए, उस सॉल्यूशन के लिए कोई और रास्ता अपनाएं। कब से आप इसी रास्ते पे चल रहे हैं, उसे छोड़ें और इस रास्ते पे जाएं। डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। दे आर कॉन्स्टेंटली अटैकिंग योर पीस। आपके सुकून को, आपके सब्र का इम्तिहान लेते हैं ये लोग, और आपके पीस को कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहे हैं। आपको इनको नजरअंदाज नहीं करना है। इनको ये दिखाना है कि आप इस चीज को समझ रहे हैं और आप भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। हमेशा लोग आपके साथ जैसा मन आए ऐसा बिहेव करें और आप उन्हें जाने दें, ऐसा हर बार वैल्यू नहीं होती इस चीज की। उन्हें जरूर सबक सिखाएं। और ऑलरेडी ये चीज आई है, फाइंड ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई आपको तंग कर रहा है और आप कब से निग्लेक्ट कर रहे हैं उस बात को। अब टाइम है आप कन्फ्रंट करें। He wants to kiss your neck। किसी को आपकी नेक को किस करने का मन कर रहा है। आपके हेटर्स को आपकी खुशी से जलन हो रही है, और आपका सबसे बड़ा हेटर आपके आसपास, आपके घर में ही है। आपकी खुशी से इसको जलन होती है, होती रहे। जब आप अपनी आंखें इसे दिखाएंगे, ये सीधे हो जाएंगे। उनको आपको मिलने वाले प्यार से, इज्जत से जलन होती है। डेफिनेटली आपके घर का ही कोई मेंबर है जिसे आपके लिए एनवी है, जिसे इस बात से बहुत गुस्सा है कि बाहर के लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। इसलिए ये आपका कॉन्स्टेंटली अपमान करते हैं ताकि आपका जो लेवल हो नीचे गिरे, लेकिन इससे आपका लेवल नीचे नहीं गिरता, उस इंसान का नीचे गिरता है। कर्मा पे बैक फॉर योर एनिमीज। वेरी नाइस मैसेज। आपके जो दुश्मन है उनका कर्मा फेस करने का टाइम आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी फेवर में आ रहा है तो आपको बेनिफिट देगा, वहीं आपके दुश्मनों को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। उनके लिए ऐसा सबक का वक्त आने वाला है। जो आपके घर में आपको तंग कर रहे हैं, या जो बाहर का इंसान जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, उसका भी वक्त आया है कि उसे अपने कर्मा को फेस करना पड़ेगा। फादर ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ, फादर जैसा भाई जैसा, ऐसा कोई भी रिश्ता है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है इस वक्त। 34, 41, फ्राइडे, फेब्रुवरी इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। कर्मा पे बैक में आया है जनवरी में, आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है या उनकी लाइफ में जो जिनको कर्मा फेस करना है। गॉड लव्स यू अ लॉट। ईश्वर को आपसे बहुत प्यार है। ये वहम में मत रहिए कि ईश्वर आपकी नहीं सुनता, आपको नहीं देखता, ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत जल्द आपकी फेवर में बहुत डिसीजन लेने वाला है। 38, 11, 4 आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है। सिबलिंग राइवलरी, CGZ 18, आपके भाई बहनों का आपसे बहुत ज्यादा
जेलसी का रिश्ता है, आपको उनसे नहीं है लेकिन उनको आपसे है। ये भी हो सकते हैं जो आपके रिस्पेक्ट पे आंच लाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, इनको ईश्वर जल्द समझा देगा कि ये करना गलत है, आपके साथ ऐसा करना बहुत गलत है। डिवाइन स्पिरिट्स आर प्रोटेक्टिंग यू ऑल द टाइम। जो एंजल्स हैं, डिवाइन स्पिरिट्स हैं, आपकी रक्षा हर पल करते हैं। तो आपको इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं कि आपकी लाइफ में इस वक्त किस तरह की उथल पुथल चल रही है, सब ठीक हो जाएगा। कनिंग पीपल अराउंड यू। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो चालाक हैं और आपकी अच्छाई का, मासूमियत नहीं, आप भी चालाक हैं, आपके अंदर भी ये समझदारी है, लेकिन आप इसलिए निग्लेक्ट करते हैं कि आप चाहते हैं वो खुद समझ ले। खुद नहीं समझने वाले, बहुत जल्द कर्म का चक्र ही उन्हें समझाएगा कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। कनिंग पीपल अराउंड यू। 5-10 नवंबर के F34 इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं आपकी लाइफ में या इन कनिंग लोगों की लाइफ में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके किसी से पास्ट लाइफ कनेक्शंस होंगे इस जन्म में भी, और आपको ये फील भी होता होगा। उस इंसान को आपके विश्वास पे विश्वास है, वो आपसे कनेक्टेड है। तो ऐसे लोगों में ऐसे भी लोग हैं जो आपकी बहुत वैल्यू करते हैं। TU8-1645 इंपॉर्टेंट टर्म हो सकते हैं आपकी लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में। Some evil family members keep a watch on you constantly. ये लोग आपके ऊपर कॉन्स्टेंटली नजर रखते हैं ये देखने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इस तरह से इनको पता चलता है ये क्या स्ट्रेटेजी अपनाए कि आपकी वैल्यू कम हो, क्योंकि ये इविल है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा है। लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, F एंड Q या क इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में। यू आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, रिजॉइस। आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे हैं। इस बात से आपको नहीं डरना है कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। कुदरत देख रही है, ऊपर वाला देख रहा है। बहुत जल्द कर्म का चक्र आपकी फेवर में आएगा और उनके अगेंस्ट आएगा जो आपको तंग कर रहे हैं। एक आध कार्ड और निकालते हैं और फिर आज की रीडिंग को क्लोज करते हैं। यू हैव एन अननोन वेल विशर अराउंड यू। कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। तो देखिए, जब ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं जो गलत है, तो अच्छे भी आपके आसपास होते हैं। 12, 23, 38 सैटरडे वर्गो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है या इस पर्सन की जो आपका वेल विशर है। चलो एक कार्ड और निकाल लेते हैं। दे वॉन्ट यू टू बी अनहैप्पी बट यू आर अंडर डिवाइन ब्लेसिंग्स। कोई चाहते हैं कि आप हर वक्त ना खुश रहें, आपको सुकून ना हो, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप डिवाइन ब्लेसिंग्स के रक्षा में है, सुरक्षा में है। मंडे, थर्सडे आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टर्म हो सकता है या इस पर्सन की जो चाहता है आप नाराज रहें, दुखी रहे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग होती है कंप्लीट और आज का एफर्मेशन है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज कमिंग इन माई फेवर। चक्र का पहिया, कर्मों का पहिया मेरी फेवर में आ रहा है, या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग या एक छोटा सा यस, और आप देखेंगे कैसे कर्म का पहिया, फॉर्च्यून का पहिया आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आएगा बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।